गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो जगत भैया की जो फैमिली है वो मौत को कंटेंट क्यों बनाती है, साथ में बात करूंगी कि जगत दीदी की पीआर जबरदस्ती जगत भैया से शादी क्यों कराना चाह रही है। उधर जगत दीदी की सहेली डॉक्टर उनके लिए लड़का ढूंढने के लिए बेचैन क्यों है। जगत भाभी को जब पता है ऋतिक गंदी गालियां देता है तो उसके साथ क्लोज क्यों हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं जगत दीदी के लाइव को लेकर। जगत दीदी जिस दिन लाइव आई थी अपने डॉक्टर फ्रेंड के साथ, उस दिन कुछ बातें ऐसी हुई थी जिस पर कमेंट आ रहे हैं कि जगत दीदी पूरी तरह से डिपेंड हो चुकी हैं सोनल पर। सोनल ही उनकी लाइफ का डिसीजन लेंगी। तो चलिए बात करते हैं कि क्या हुआ था उस लाइव में। तो उस लाइव में शादी से रिलेटेड सवाल पूछे गए थे। तो जगत दीदी ने जवाब देने से पहले डॉक्टर सहेली की तरफ देखा तो वो मुस्कुराने लगी और फिर उन्होंने कहा कि इस बार इनके लिए लड़का मैं देखूंगी। तो इस पे बहुत सारे लोगों को आपत्ति है कि जगत दीदी अपना डिसीजन फिर दूसरे के हाथ में दे रही हैं। तो मेरा मानना है कि डिसीजन अगर दूसरे के हाथ में दे रही हैं, अगर कोई दूसरा उनके लिए लड़का खोज देगा तो इसमें क्या गलत है। जगत दीदी की गलती की वजह से उनका रिश्ता टूट गया, उनकी बदनामी हो गई। तो अगर कोई दूसरा उनके लिए रिश्ता ढूंढ रहा है तो इसमें गलत क्या। माँ बाप भी दूसरों से ही बोलते हैं कि मेरी लड़की बड़ी हो गई है, कोई अच्छा रिश्ता आपके नजर में हो तो बताना। तो जो लोग बोल रहे हैं कि जगत दीदी फिर डिपेंड हो रही है दूसरों पे, तो ये डिपेंड होना नहीं, अपने लिए कोई सही डिसीजन अगर कोई दूसरा भी ले रहा है तो उसको मानना चाहिए। कभी कभार होता है ना कि हम जो चीजें अच्छी नहीं कर सकते वो दूसरों के समझाने से, दूसरों के कहने पर ज्यादा अच्छा निकल जाता है। तो मुझे कहीं से भी गलत नहीं लग रहा है कि अगर डॉक्टर उनके लिए कोई लड़का देख। लोगों को आपत्ति है कि ये डॉक्टर ने महल से भी बोला था कि तुम जगत दीदी से शादी कर लो। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत किया था। उन्होंने कोशिश की, वो जगत दीदी को प्यार करती हैं और कोशिश की कि उनका रिश्ता बच जाए, क्योंकि जिस हिसाब से जगत दीदी की बदनामी हुई थी हर कोई चाहता था कि ये रिश्ता हो जाए। अगर नहीं हुआ तो चलो उसमें भगवान की मर्जी है और कुछ जगत दीदी की खुद की गलती है। अब यहाँ पे मैं एक बात करूंगी कि जगत भाभी से रिलेटेड अगर आप कोई वीडियो बनाते हो, अगर वो वीडियो में कोई मिस्टेक करती हैं, उस बात का अगर आप जिक्र करते हो, तो वहां पे जो जगत भाभी के सपोर्टर हैं आके ये लिखते हैं कि जगत दीदी को तुम लोग सपोर्ट करते हो और उनको देवी बनाना चाहते हो, तो तुम लोग ये चाहते हो कि जगत भैया से उनकी शादी करा दी जाए। तो मैं यहाँ पे बोलूंगी, मैं जगत दीदी को कोई देवी नहीं बना रही हूँ। हाँ, वो गलत की है और गलत की है तो उसका भुगतान वो भोगी है। इंसान जो भी गलत करेगा मैं करूंगी, जगत दीदी जगत भाभी कोई भी गलती करेगा उसका भरपाई सोशल मीडिया पे है तो उसको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देवी बनाने का तो कोई चांस नहीं है और मैं तो कभी भी देवी नहीं बनाऊंगी। लेकिन जो ये बोल रहे हो कि जबरदस्ती शादी कराना चाह रहे हैं, तो भाई शादी अगर करना ही होता जगत दीदी को तो वो सामने वाला बंदा रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था तहलका दीदी की लाइव में कि मुझे शादी करना है, मैं उनके लिए फ्लैट लूंगा, ये सारी चीजें लूंगा। तो उस टाइम पे जगत दीदी आराम से शादी कर सकती थी जगत भैया को। अगर उनको घर ही बिगाड़ना था, सब कुछ करना था जगत भाभी का, तो उस टाइम पे वो एक अच्छा डिसीजन ले सकती थी। लेकिन अब पीआर चैनल या जो भी सपोर्ट कर रहे हैं उनको, वो क्यों चाहेंगे कि उस गंदे आदमी से जिन्होंने पूरी सोशल मीडिया पे जिसकी लाइफ खराब कर दी, जिसका छीछा लेदर कर दिया, अगर मान लो वो बंदा प्यार करता तो प्यार करने वाले चाहे वो शादीशुदा हो चाहे कुंवारा हो, कभी भी किसी को बदनाम नहीं करता। तो यहाँ पे तो प्यार का मामला जगत भैया का था ही नहीं, क्योंकि किसी एंगल से वो प्यार था ही नहीं। उस इंसान के ईगो पे बात आई और उसने जगत दीदी को बदनाम कर दिया। रही बात जगत भाभी के साथ गलत हुआ, तो हाँ, उस टाइम पे जगत भाभी के साथ गलत हो रहा था और जगत दीदी भी उस टाइम पे गलत कर रही थी। लेकिन जगत भैया ने जो जगत दीदी को चीजें बताई थी ना, वो उलट थी। हमें वही पता है जो सोशल मीडिया पे आई है। एक लड़का एक लड़की को कैसे फंसाता है या एक लड़की एक लड़के को कैसे फंसाती है। लड़की तो सिंगल थी, उसको हम सफर की जरूरत थी, उसको भावनाओं में बह गई। लेकिन लड़का डबल था, यानी शादीशुदा था। वो बंदा आके उस औरत से बोल रहा है कि मेरी बीवी मुझे टाइम से खाना नहीं देती है, ऐसा करती है, वैसा करती है। आपको याद होगा तो जगत भैया ने बोला था कि जगत दीदी बोलती थी कि तुम जैसा पति मिले तो मैं पैर धो के पीऊं। तो जाहिर सी बात है कि तुमने कुछ ऐसी बात बोली होगी कि मैं इतना अच्छा हूं और सामने वाली बंदी जो मेरी बीवी है मुझसे इतनी गलत व्यवहार करती है। ये सारी चीजें आप बोलोगे तभी तो सामने वाला बोलेगा कि आप बहुत अच्छे हो, इतने अच्छे पति हो, इतना ध्यान रखते हो, तो मैं पैर धो के पीऊंगी। ऐसा तो है नहीं कि जगत दीदी को पागल कुत्ता काटा था वो तुरंत आके बोलने लगेंगी। तो जो ये रिश्ता पनपा था,
एक आदमी अपनी बीवी की बुराई कर रहा था और दूसरी औरत जो भावनाओं में बह गई, जिसको ये केयर और सपोर्ट दिखा रहा था, तो हो गया एक इमोशनल ब्रेकडाउन जगत दीदी का हो गया। एक तरफ बंदा बोलता है कि सामने वाली औरत मुझे जुल्फों में फंसा ली, और दूसरी तरफ लाइव में जाके बोलता है कि मेरी बीवी में कुछ कमी रहा होगा तभी मुझे दूसरी औरत के पास जाना पड़ा। तो आप किस स्टेटमेंट को सही मानते हो? और रही बात शादी कराने का, क्लीन चिट देने का, तो ये कोई पीआर या कोई कमेंट से नहीं कर सकता। क्लीन चिट तो जगत दीदी को जिंदगी भर में नहीं मिलेगी और ना जगत भैया को मिलेगी, पर लड़का है, लड़कों की गलतियां बहुत जल्दी लोग माफ कर देते हैं। यहाँ पे जगत भाभी की जिस टॉपिक पे बात होती है, वीडियो से रिलेटेड बात होती, वहां पे जगत दीदी कहाँ से घुस आती हैं? अगर जगत दीदी, जगत भाभी या जगत भैया की कोई बात हो रही हो तब कमेंट ऐसे आए कि तुम लोग ऐसे बोल रहे हो, ट्रोल कर रहे हो जगत भाभी को, जगत दीदी से शादी करा दो। भाई ट्रोलिंग नहीं होती है। जगत भाभी अगर ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगी तो किसी भी रिएक्शन वाले को कोई भी मतलब नहीं है, और कोई भी रिएक्शन वाला कहानियां नहीं बनाता है, जो चीजें देखता है वही बात करता है। और जगत दीदी ने खुद भी बोला है कि सामने वाला तो भागने को तैयार था। अगर मैं पति चोर होती या मैं किसी के घर बिगाड़ने के ही मूड में होती तो मैं उसको भगा ले जाती और अपना अलग घर बसा लेती। बहुत, और अगर वो शादी कर भी लेती ना तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता, 1-2 साल ट्रोलिंग होता और सब शांत हो जाते। लेकिन उन्होंने ठुकराया, वो दूसरी जगह जा रही थी, उनको जाने देना चाहिए था। लेकिन बात यहाँ ईगो पे आ गई। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सब कोई जगत भाभी को खुश नहीं देखना चाहता। अरे क्यों नहीं खुश देखना चाहता? उनका पति वापस आ गया है, शांति से अपना जिंदगी बिता रही है तो अच्छी बात है ना। हम लोग को भी खुशी हो रही। उस टाइम पे जगत भाभी का सपोर्ट भी कर रहे थे, लेकिन सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि जगत दीदी को उनको जिंदगी भर उस गलती का याद दिलाते रहेंगे। हर किसी से गलती होती है, इससे बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं, तो क्या हर बार उनको उस गलती का एहसास दिलाएंगे? नहीं। जब कोई नई गलती करेंगी तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो ये बार बार लोग बोलते हैं कि आप लोग यही चाहते हो कि वो अपने पति को वापस लेके ना आती, यहाँ पे मैं बोल दूं कि जगत भाभी अपने पति को वापस नहीं लाई हैं। उनका पति को लात मार के जगत दीदी ने ठुकराया है, तब वो पति वापस आया है। अगर जगत दीदी अपना लेती तो वो पति जगत भाभी के पास कभी नहीं वापस आता। तो इसको कहते हैं भीख में मिला हुआ पति। वो पति कोई प्यार व्यार नहीं करता। अगर प्यार करता, अपनी मर्जी से आया होता, ये अफेयर वगैरह दुनिया को सामने ना लाया होता और घर में ही सुलह करके माफी मांग के बोलता कि मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैं गलत जगह फंस गया था और अब मैं तुम्हारा ही होके रहूंगा, तब लगता कि जगत दीदी अपने पति को वापस ले आई हैं इन सारी चीजों में। जैसे मीसू रोशन ने अपने पति के अफेयर को दुनिया में नहीं बताया, वो कैमरे के पीछे अपने पति को वापस लेके आई और वहां आके वो लड़की के गाली गलौज नहीं कर रही कि उस लड़की ने मेरा घर बिगाड़ दिया। वो अपने पति की गलती ले रही थी, लेकिन जगत भाभी ने अपने पति की गलती ली ही नहीं। वो के हिसाब से जगत दीदी ही गलत थी। तो पता है ये मैनिपुलेट कर देते हैं जगत भैया, जिस हिसाब से जगत भाभी उसी हिसाब से मैनिपुलेट हो जाती हैं। और दुनिया जानती है कि जगत भाभी को उनका पति ठुकरा के मिला है, अपनी मर्जी से वो बंदा वापस नहीं आया है। अब वही हाल है ना कि घर का ना घाट का, तो जाए कहाँ से, तो वापस घर ही लौट आया। तो ये सारी चीजें आप लोग मत बोलो। जगत दीदी के बारे में कुछ अच्छा बोल देने से ये थोड़ी होता है कि लोग जगत दीदी की शादी जगत भैया से कराना चाहते हैं। जगत भाभी पर रिएक्शन तो बनेंगे, जो वीडियो में दिखाएंगी। अच्छा दिखाएंगी तो अच्छे के लिए बनेगा और गलत दिखाएंगी तो गलत के लिए बनेगा। अब जैसे इनके यहाँ जो मित्तिक और टिया आए हुए थे, मित्तिक के साथ ये क्लोज हो रही थी, लेकिन आपको मैं याद दिलाऊं, अभी मैं इंटरनेशनल ट्रिप पर जब ये लोग गए थे तो वहां पे एक प्रैंक वीडियो बनाया था। तो ये जगत भाभी खुद अपने मुंह से बोल रही है कि मित्तिक ठीक आदमी नहीं है, उसको गुस्सा आता है तो बहुत गंदा गंदा बोलता है, यानी गाली भी देता है। और जगत भैया ने भी कबूला है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वो दूसरे टाइप में है, यानी वैसा रहता है, अंगूरी भी पीता है। तो हाँ, अंगूरी भी पीते हैं, इस बात को जगत भैया ने भी कहा है कि हाँ पीते हैं। तो जब जगत भाभी को पता है कि ये बंदा गंदी बातें कर सकता है, गंदी लेवल पर जा सकता है, तो उस बंदे के साथ बेड पे हंसी मजाक करने का तो मतलब ही नहीं होता है, जब हमें पता है कि सामने वाला बंदा कैसा है। तो चलिए एक मैं लगाती हूँ रिकॉर्डिंग, जहाँ पे जगत भाभी खुद अपने मुंह से बोल रही हैं कि भाई उससे पंगे नहीं लेना है, वो बहुत गंदा बोलता है। ठीक है, पर मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है ये, थोड़ा सा भी इमोशनल लगी तो हमको बहुत बेकार लगा। अगर ऋतिक कुछ बोलेगा ना तो फिर हमको अच्छा नहीं लगेगा, पहले बता दें। वो बोलता बहुत गंदा है, पहले बता दें। नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, नहीं वो
यहाँ पे जगत भैया का एक चीज देखना, जगत भाभी बोल रही है कि वो गंदा बोलता है, यानी कहीं ना कहीं इन्होंने सुना होगा उसको गाली देते हुए या गंदा बोलते हुए, तभी इतने कॉन्फिडेंस से जगत भाभी बोल रही हैं कि वो गंदा बड़ा बोलता है। फिर भी जगत भैया वो प्रैंक कराने के लिए तैयार हो जाते कि चलो कुछ गंदा बोलेगा और नहीं भी बोलेगा। इसी प्रैंक में जब रिया रोने लगती है तो जगत भैया बात को टालने के लिए क्या बोलते हैं, वो बोलती है मेरा सर दर्द होने लगा है, जहाँ पे जगत भैया बोलते हैं कि जगत भाभी बोल रही है कि तुम मेरे साथ रील मत बनाओ, उसको अच्छा नहीं लगता है। तो वहां पे जगत भैया क्या बोलते हैं कि हाँ ये बोल रही थी पहले से कि उसका सर दर्द होगा, प्रैंक मत करो, और अगर सर दर्द होगा तो आप उसका दबा देना। मतलब यहाँ जगत भाभी खुद बोल रही हैं टिया को कि तुम्हारा सर दर्द मेरा पति दबा देगा। मतलब आप इतनी छूट दे रहे हो, आपका पति किसी गैर औरत का सर दर्द करेगा तो दबाएगा, और उधर जगत भैया भी छूट दे रहे हैं, खुद बेड पे बैठे हैं और यहीं पे जगत भाभी लेट के मित्तिक के साथ क्लोज हो रही हैं, हंसी मजाक कर रही हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं अरे अपने पति के सामने कर रही। हाँ बाबा, वो पति के सामने कर रही है, यानी उसका पति इतनी छूट दे रखा है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों मियाँ बीबी की पूरी प्लानिंग के तहत ये सारी वीडियो बनती है। आप समझो, वो कहा जाता है जगत भैया को कि तुमको कैसे क्लोज होना है, कैसे मस्ती करना है, और ये सारी चीज़ों का ब्लॉग बनते हैं, फेसबुक पर जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जगत भाभी जो भी करती हैं जगत भैया की मर्जी से करती हैं। बहुत सारे लोग ये कमेंट भी कर रहे थे जब पति सामने बैठा उसको प्रॉब्लम नहीं है तो किसी तीसरों को प्रॉब्लम क्यों होगी। हाँ, तीसरे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब पति कह रहा है कि तुम किसी के साथ मस्ती करो, किसी को टच करो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर आप लोग यहाँ अपने पर रख कर सोचना कि आपके हस्बैंड ऐसा बर्दाश्त करेंगे कि आप उनके दोस्त के सामने ऐसी हरकत करो, वहाँ लेट जाओ और मौज मस्ती हंसी मजाक करो, बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो इसका मतलब कि जगत भैया उनको रियल प्यार करते ही नहीं। अगर सच्चा प्यार होता ना तो जलन होती है अपनी बीवी की, मतलब कहते इज्जत पहले होती है, पैसे रुपए बाद में होते हैं। तो शायद आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। यहाँ पे आते हैं जगत भैया के छोटे भाई को, वो मौत का तो कंटेंट बनाता है। जैसे ही मोबोली बहन के भाई की डेथ हुई थी उसने 2-3 वीडियो छाप दिया था, आंटी ने भी छाप दिया था। यहाँ पे जगत भाभी को मैं मानूंगी, उसके फूफा की डेथ हुई थी पर उसने कंटेंट नहीं बनाया, लेकिन छोटे लप्पू ने कंटेंट बनाया और आंटी जी ने कंटेंट बनाया। मतलब यहाँ मौत को भी ये लोग नहीं छोड़ेंगे। जिसके फूफा की डेथ हुई है वो बात भी नहीं कर रही है, लेकिन ये दोनों माँ बेटे उसको कंटेंट बना के रखे हैं। तो मतलब किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है। इस मामले में जगत भाभी ठीक है कि उसने कंटेंट नहीं बनाया अपने फूफा के मौत को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।